अनिल राजभर शामिल थे गाजीपुर के कार्यक्रम में, बड़ा बढ़ चढ़ के उन्होंने एक बयान भी दिया था आपके लिए बनारस में कि आसमान में जो भी थूकेगा तो ये सोच के थूकना चाहिए कि उसके ऊपर पड़ता है। और रही बात 27% आरक्षण की जो मांग है आपकी, तो कहाँ बातें हुई थी, किसके थ्रू बातें, कोई लिखित बातें हुई थी? आप तो खाली मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है। देखिए, अभी वो बच्चा है, अभी उसको पता नहीं है। 20 मार्च को अमित शाह जी से 1.25 घंटे बात हुई थी। उस बच्चे को बता दीजिएगा कि जाके अमित शाह जी से पूछ ले। और अमित शाह जी ने कहा था कि 6 महीना पहले चुनाव के 2019 के चुनाव के 6 महीना पहले हम लागू करेंगे। और उस बच्चे को यह पता नहीं कि अमित शाह से बड़ा नेता है वो। अभी तो बच्चा है ना कल का। और 11 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी थे, मैं था, हमारी पार्टी के राणा अजीत प्रताप सिंह जी थे, और वहां लखनऊ में अमित शाह जी आए थे। और वहां भी अमित शाह जी ने यही बात कहा कि चुनाव के 6 महीना पहले हम विभाजन कर देंगे। उसको पता नहीं, बच्चा है, अभी सदन में चला गया है, बचपना है। सदन में मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, उसको भी झुठला देगा क्योंकि बच्चा है, अभी अशिक्षित है, गंवार की तरह, बुजदिल की तरह बतियाता है, अज्ञानता की तरह, झूठ बोलने का माहिर है। कटिंग मेमोरियल में पूरे राजभर को जुटा के आरक्षण दिला रहा था, बचपना सबके सामने पेश किया। और वो तो, उसको तो आरक्षण मिल गया, वो तो एमएलए बन गया, मंत्री बन गया। लेकिन जिनको बेवकूफ बना करके ले आया वहां, उनको तो छोड़ दिया। उसको क्या पता है? समाज की लड़ाई लड़ना, गुलामी करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। बात करें, बच्चे हैं, सहयोग तो आप ही का था, तो बड़े नेता बनने का प्रयास है उनका। देखिए, हम भाजपा से दोस्ती किए थे, अमित शाह जी से दोस्ती किए थे, और दोस्ती हम निभाना जानते हैं। दोस्ती हम निभाना जानते हैं, हम दोस्ती निभा रहे हैं। 2024 तक का वादा पूरा है? 2024 भाजपा चाहेगी तो रखेगी, रहेंगे, और नहीं चाहेगी तो नहीं रहेंगे। गठबंधन की, महागठबंधन तैयार हो रहा है यूपी में, आपके बातचीत भी चल रही है क्या? हमारी किसी से बात नहीं, हम 80 सीट की तैयारी में हैं। हम उत्तर प्रदेश की 80 सीट पे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। हमारे पास अच्छे अच्छे पहलवान हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुकाबला कांटे का होगा। सपा में फूट पड़ रही है, आजम खान के भी जाने की बात आ रही है शिवपाल जी की तरफ, ऐसा तो नहीं? एक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नेताओं का कल्चर है। 50% नेता ऐसे हैं धरती पर, वो मौसम वैज्ञानिक हैं। जब देखेंगे कि आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा में आ जाएंगे। अब पार्टियों का भी ऐसा कल्चर है कि वो ज्वाइन करा लेते हैं, उनको टिकट दे देते हैं, फिर सपा का आ गया तो सपा में उछड़ के चले जाते हैं, फिर बसपा का लहर चल गई तो बसपा में चले जाते हैं, कांग्रेस की आ जाएगी तो वहां चले जाएंगे। 50% नेता तो खाली उछल कूद वाले हैं, इस तराजू से उसमें। एक मिनट करो, बात करें भाजपा से अगर टूट होगी, रिश्ता टूटेगा, 80 लोकसभा सीट लड़ने की बात आप कह रहे हैं, तो जो मांग है उस पे होगा कि सीटों के बंटवारे पे? नहीं, सीट फीट हमको नहीं। हम पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के बंटवारे को, जो अति पिछड़ा सामाजिक कमेटी की रिपोर्ट आई है 3 कैटेगरी बनाने की, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच चुकी है। उस बच्चे को ये भी पता नहीं है अभी, जो कह रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसको ये पता नहीं कि वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने भी पढ़ा है और पूरे प्रदेश में अखबार में छपा, टीवी पे चला। और बच्चा पता नहीं सुनता है कि वो गांधी जी के बंदर की तरह वो कान में अंगुरी, मुंह पे हाथ और आंख बंद कर लेता है। कहा सुनाई नहीं देता? कहा उससे पूछिएगा कि गांधी जी के बंदर हो क्या जी? आसमान में थूकने वाली कहावत का क्या मतलब है कि हमारे ऊपर? बच्चा है, वो अभी ना समझ है ना, उसको ज्ञान नहीं है कि अब अमित शाह जी से बड़ा नेता तो है नहीं। हमने देखा कि होर्डिंग लगाया था, नासमझी की तरह बच्चा है, प्रधानमंत्री को निवेदन में कर दिया था, अपने प्रधानमंत्री की जगह लगा लिया। तब देखिएगा उसका फोटो। जिस तरह से तल्खियां चल रही हैं, गाजीपुर की रैली में आप शामिल नहीं हुए, नाराजगी है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में हम क्यों जाएं? जब वो एनडीए का कार्यक्रम होगा वो बुलाएंगे तब उसमें जाएंगे। कुंभ का नाम बदले जाने को लेके एक याचिका दायर की, चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। क्या कहेंगे? कहना है कि अर्ध कुंभ को कुंभ का नाम दिया गया है। वैसे है तो अर्ध कुंभ। पहले सरकार ने अर्ध कुंभ का ही प्रचार किया था, फिर पता नहीं कैसे फिर कुंभ कर दिया। वो तो ये करने वाले लोग बता सकते हैं। सर, योगी ने कांग्रेस पे एक बड़ा हमला करते हुए कहा है कि षड्यंत्रों की पार्टी है, उनका इतिहास षड्यंत्रों का रहा है। देखिए, नूरा पुश्ती जब भाजपा सत्ता में रहती है तो कांग्रेस को कहती है, कांग्रेस सत्ता में रहती है तो भाजपा कहती है। जो मूल चीजें हैं देश में, अशिक्षा है उसको कैसे दूर किया जाए, बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारा कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब SC/ST एक्ट पे बदला गया तो पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण पे जो रोक लगी है कि इसको बढ़ाया न जाए, तो फिर कैबिनेट में इसको ला करके 54% बढ़ाने की फुर्सत नहीं है। और फिर नूरा कुश्ती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों नूरा कुश्ती खेलते हैं। मायावती ने कहा है कि 19 में अहंकारी भाजपा हारेगी। मायावती जी क्या कहिए कि जीते। बात करें जिस तरीके से सचिवालय वाला मामला आया सामने, मंत्री जी 3 पीए सामने आए, आपने कहा शक्तिशाली हैं बहुत पीए हमारा, और भी मंत्रियों की जांच हो जानी चाहिए सरकार बनने के बाद से। आप तो हमेशा उठाते रहे कि सचिवालय में भ्रष्टाचार है। देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैं अपने समधी का चार्ज दिलाने के लिए अमित शाह जी से लेकर के, मुख्यमंत्री से लेकर के, सुनील बंसल से लेकर के, सुरेश खन्ना जी से लेकर के कम से कम दर्जनों बार पत्र लिख चुका, कह चुका। जब हम अपने पीए को हम समझते कि बहुत ये सोर्सफुल है या ताकतवर है, तो हम साला उसी से कह दिए होते तो हमारा काम हो गया होता। तो बात करें क्या सचिवालय में भ्रष्टाचार है क्या? अब होता नहीं तो ये कैसे स्टिंग ऑपरेशन में ये 3 लोग कैसे पकड़े जाते? तो कुछ मांग करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि सबकी जांच कराई जाए। हमने मुख्यमंत्री से जो मेरे सामने आया, हमने कहा कि तुरंत जांच करा लीजिए, जो दोषी उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तीनों को हटा दिया है, सस्पेंड कर दिया है, और SIT गठित करके उन्होंने जांच कमेटी बैठा दिया। 10 दिन में जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आ रही है।